गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली अभी मैंने व्हाट्सअप पे नहीं डाली है। मैं आपको थोड़ा सा वर्बली भी बता देती हूँ कि जो कि डेली की हमारी रहती है क्यूए क्यूसी और प्रोडक्शन की ऑलमोस्ट चली हुई है। गाइस देखिए, इंटरव्यू तो फाइट करना ही पड़ेगा हर कंडीशन में, हम चाहे कितना भी पीछे हट जाएं। जो चीज़ हम जानते हैं उससे हम कितना पीछे हट सकते हैं, ज़रा मुझे बताइए आप। हम बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं पीछे हट सकते हैं। यदि आप वाकई में अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं ना, तो काम करने का तरीका बदलो, काम को नहीं बदलो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ काम ने आपको छोड़ दिया तो आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो जानी। क्योंकि ये चीज़ें, जब हम चीज़ों को बदल सकते हैं तो चीज़ें भी हमें बदल सकती हैं। डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे डिसीजन कभी भी ना लें जो कि आपके ऊपर ही हावी पड़ जाएं। रास्ते बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे नहीं बदलने हैं कि वो कुएं में ही चले जाएं। ऐसा रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलना है, बल्कि उन चीज़ों को फाइट करना है। क्योंकि डर जो है वो हमेशा ऐसे ही डराता है, लेकिन जब वो फ्रंट में आता है तो वो जीरो होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। ये वही इंसान आपको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने हमेशा हर चीज़ को जीरो से स्टार्ट किया है, जिसने स्ट्रगल किया है, जिसने मेहनत की है। वो इंसान आपको ज़्यादातर अच्छे से बता सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी आपने इमेजिन किया है कि टाइम को हम कैसे मतलब एक इंसानी रूप में लो कि टाइम क्या है। मीन्स टाइम को आप अगर देखो कि हमारी तरह इंसान है, लेकिन उसके सिर्फ गर्दन है, बाकी पीछे से पूंछ है। अब उसके सिर पर भी बाल नहीं है, सिर्फ बाल हैं उसके माथे पर। तो टाइम को हम पीछे से नहीं पकड़ सकते, टाइम को हम आगे से पकड़ सकते हैं, आगे से उसके बालों से। तो उस टाइम के पीछे भागकर भी कोई फ़ायदा नहीं, टाइम को आगे से ही पकड़ना पड़ेगा हमें, चाहे जो मर्जी हो जाइए। इसलिए हौसला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिम्मत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नेगेटिविटी लेकर वाकई में वो चीज़ें भी स्टेबल हो जाती हैं। क्योंकि एक नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव चीज़ें दिखाई ही देना बंद हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा भी होता है, हर टाइम नेगेटिविटी लेकर और ये नहीं होना, वो नहीं होना, उसमें टाइम वेस्ट करना, एक्सक्यूज़ देना, वो एक्सक्यूज़ के साथ ही चलते हैं। हमेशा याद रखना, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है हमारी मेहनत, और कुछ नहीं है। हमारी सोच, हमारी समझ। मैंने शायद आपको एक बात शेयर नहीं की है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं हरियाणा में रहती थी, मेरे हस्बैंड हरियाणा में जॉब करते थे, तो हर किसी का एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। जहाँ मैंने मकान लिया हुआ था, वो मकान मालिक हेड मास्टर और हेड मास्टरनी दोनों थे, दोनों हेड मास्टर थे, मैडम भी और सर भी। तो जो सर थे वो मतलब उनका अच्छा नेचर था, थोड़े से पॉजिटिव भी थे, थोड़े से पेशेंस रखने वाले थे, शांत थे, अच्छे से बात करते थे, मतलब चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। लेकिन मैडम ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल, उनसे बात करने में भी मुझे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि वो एकदम से आदमी को तोड़ ही देते थे। तो मैं यही सोचती थी, मैं तो किराएदार थी ना, तो मैं सोचती थी कि यार मैंने चले जाना यहाँ से। क्योंकि अब मेरी मेंटालिटी ऐसे होने लगी थी कि यार हरियाणा वाले ऐसे ही होते हैं, क्रूड टाइप। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो भी शायद टीचर ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा क्रूर नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया कि मुझे अभी 7 ही दिन हुए थे वहाँ पर शिफ्ट किए हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी बेटी ने कहा कि दीदी आपके जो किचन का सीवर है वो भर चुका है। मैं कहती मुझे तो नॉलेज नहीं है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि पानी तो जा रहा है, पानी तो रुक नहीं रहा है। अब आपको लग रहा है तो अब क्या करना है, क्या है इसका सलूशन, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि पहले हम कॉलोनी में रहते थे, तो अपने आप इंजीनियर आते थे, अपने आप साफ़ कर जाते थे। तो ये चीज़ें मैंने देखी नहीं थी एक्चुअल में, तो मैंने तो उनसे ही पूछना था। और ये चीज़ सुन ली मैडम ने। मैडम एकदम से आए और प्लास्टिक वाले वो लिफाफे से लेकर आए एकदम से, और मेरे हाथों में पहना दिया और यहाँ पर रबड़ लगा दिया। और उन्होंने खड़े होकर, हाथ में डंडा भी था उनके छोटा सा, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे से वो साफ़ कराए। बोले ऐसे ऐसे निकाल, खुद ही वो पॉलीथीन मेरे हाथ से निकाला और मेरे हैंड वॉश कराए। फिर मेरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ कर बोली, अपना हाथ जगन्नाथ।
और ये बात मुझे लग गई कहीं ना कहीं कि सच बात है, जिन चीज़ों से हम कतराते हैं ना वही चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी ना, तो मुझे घिन सी आ रही थी। ऑब्वियस है आएगी यार, फर्स्ट टाइम मैंने कभी किया ही नहीं तो आनी ही थी। तो लेकिन वो एक मेरे लिए लेसन था और बहुत अच्छा लेसन था। वो एक टीचर थी, उसका अपना वे था मुझे समझाने का। लेकिन और एक्चुअल में सच बोलूँ, उनके घर में एंट्री करने के बाद ही मैंने अपना टीचिंग करियर भी स्टार्ट किया था। तो वो स्ट्रिक्ट ज़रूर थी लेकिन बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, उसने बहुत कुछ सिखाया है। तो उसने हमेशा यही सिखाया मुझे कि हर जगह फाइट करने से कभी पीछे मत हटना। ये दुनिया जहाँ से तो थोड़ी सी भी लेट डाउन होगी, वहाँ दुनिया तेरे को और लेट डाउन करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हमेशा हिम्मत अपने साथ बांधे रखना कि कोई अगर आपको डराता है तो आपने उससे अब ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि आपके पास अगर कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो वो है आपकी अपनी हिम्मत। आपको कुछ आए ना आए, लेकिन अगर आप रिप्लाई स्ट्रांगली करते हो देन यू आर डिज़र्विंग फॉर एवरी फील्ड। आप हर जगह डिज़र्विंग रहते हो, क्योंकि सामने वाले को पता लगता है कि आप यू कैन डील, आप डील कर सकते हो हर जगह, आप डिज़र्विंग हो। सामने वाले को भी कहीं ना कहीं से एक जो आइडिया सा मिल जाता है सामने वाले को आपसे बात करके। कभी भी हिम्मत मत हारना, हमेशा याद रखना कि नॉलेज गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमेशा पैसे कमाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने अपने सभी का ध्यान रखना है। हमारी एक खुशी के साथ, हमारी जॉब के साथ ना सभी के इमोशंस जुड़े होते हैं, स्पेशली हमारी फैमिली के, हमारे पेरेंट्स के। तो हमेशा याद रखना कि उनकी खुशी के लिए हमें हर चीज़ पॉसिबल करनी होगी। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो गॉड हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। नीयत जितनी अच्छी रहेगी उतना ही गॉड आपका साथ देगा। लेकिन नीयत अगर ख़राब हो गई तो ये सोच लेना कि उस दिन से आपका रास्ता अलग ही चलेगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, सक्सेस होने से आप 2 कदम पीछे ही रहेंगे। बाकी चीज़ें अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।